हैसो 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 हैसो, कुछ करके दिखाऊं, कुछ पाके दिखाऊं। करने और पाने के पार भी कोई चीज है जो शांत होने से परम लाभ होता है। ये लोगों को पता ही नहीं चलता। प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति और भगवत ध्यान का महात्मा लोग भूल गए, अशांत हो गए। इतनी बुद्धि मारी गई कि जो आंखों से दिखता है, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि में, उसी को मान ले। बुद्धि के पार कुछ है ये पता ही नहीं चलता। सुकरात लोगों को खुला ज्ञान देते थे कि जो दिखता है सब नश्वर है और ये शरीर भी तुम नहीं हो। जैसे घड़े पैदा हो जाते नष्ट हो जाते, ऐसे ही शरीर सब नष्ट हो जाते। जो कभी न नाश हो वो तुम हो, ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप। बचपन, जवानी, दुख, सुख सब बदल जाए, उसको जानने वाले सत्ता तुम। तो सुकरात पर आरोप था कि ये दूसरों की बुद्धि बिगाड़ते हैं। उन बुद्धों को पता ही नहीं था कि बुद्धियां जिससे शुद्ध होती है ये दिव्य ज्ञान है। तो फिर सुकरात को मृत्यु दंड दिया उस समय के शासकों ने। उनको घोट के जहर पिलाया जाए, फांसी नहीं जहर पिलाया जाए। बोलते हैं जहर पिलाकर मृत्यु दंड को घोषित हुआ। तो सुकरात इतने तत्व चिंतक थे, इतना ठीक से समझ बैठे थे कि बोले इसमें क्या बहादुरी करोगे, ये तो वैसे ही मरने वाला है, बूढ़ा तो हो गया हूं। जो मरने वाला शरीर है उसको मार डालेंगे तो क्या बहादुरी कर लिया। शासकों के आगे झुके नहीं, कुछ आमद नहीं किया। तो तारीख तय हो गई, जहर घोल के दिया, वह पी दिया। उन्होंने बोला अब तुम घूमोगे तो जहर पैरों तरफ जाएगा, थोड़ा घूमो तो जहर की असर होगी। तो सुकरात घूमने लगे और कहने लगे कि जहर की असर हुई है इस शरीर के पैरों को। इन्होंने ठीक कहा कि घूमोगे तो पैरों में जहर की असर होगी। फिर धीरे धीरे घुटनों में आ रही है। ये बोले अब कमर के तरफ आ रही, जहर की असर हो रही इसको। जो मरने वाला है उसको मैं जान रहा हूं, मैं नित्य हूं और ये अनित्य है, और असर भी अनित्य है, मरना जीना भी अनित्य है। लेकिन ज्ञान सत्ता स्व अपना आपा नित्य है। अब पेट को जहर अपने कब्जे में ले रहा है। अब शरीर सहने के काबिल नहीं है, थोड़ी देर में ये मर जाएगा। जीवन भर जो नहीं समझा है हमने, वो प्रत्यक्ष अब समझाने का मौका आ रहा है। ये मर रहा है, इसकी मृत्यु देखने वाला मैं इससे अछूता हूं। परलय महाप्रलय हो जाता है, फिर भी ज्ञान तो रहता है नहीं कि महाप्रलय हो गया तो प्रलय का साक्षी भी है। प्रलय है तो प्रलय का साक्षी भी है, ऐसे मृत्यु है तो मृत्यु का साक्षी भी है। तो साक्षी की तो मृत्यु नहीं हुई। रोग है तो रोग का साक्षी भी है। तो जो रोग को जानता है वो रोगी नहीं है। जो चिंता को जानता है वो चिंतित नहीं है। जो काले पने गोरे पने को जानता है वो काला और गोरा नहीं है। काला गोरा शरीर है, चिंता मन को है, मृत्यु शरीर को है। चेतन निर्लेप है। अब बोलने का साधन भी खराब हो रहा है, लेकिन मैं जो का त्यों। अब क्या करोगे? बोले इन्होंने मृत्यु दी
तुम क्या करोगे? तुम मेरे को गाड़ दोगे रोते रोते, और क्या करोगे? लेकिन खबरदार, न मैं कभी मर सकता हूं न गड़ सकता हूं। मैं तो सभी को गाड़ने के बाद भी सर्वव्यापी चिदानंद रूप में रहूंगा। और वास्तव में सुकरात ने कईयों को गाड़ दिया, अभी भी सुकरात मौजूद है। ब्रह्म तो अभी भी है, वो अपने को ब्रह्म जान चुके थे। अपना जीव भाव उन्होंने ब्रह्म में विलय कर दिया था। तरंग ने अपने को सागर में विलय कर दिया। श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा कि गुरु का ज्ञान का आश्रय लेकर अपना जीव भाव विलय कर देना चाहिए। भागवत में आता है। समर्थ रामदास ने भी कहा अपना कल्याण चाहने वाले को ब्रह्म ज्ञान पाना चाहिए। क्रोध आता है तो क्रोध में बहे क्यों? क्रोध को देखे, चिंता को देखे, ऐसे मृत्यु को देखे तो जीवन भर जो सुख दुख उतार चढ़ाव आते उसमें डूबने के बजाय देखते हैं कि आदत डालो तो जीवन जीने की आर्ट आ जाएगी। जो आज जीवन जीने की आर्ट आए तो मरने की भी आर्ट आ जाएगी कि मरता है वो मैं नहीं। सुकरात कहते हैं कि मेरे को क्या गाड़ोगे? मैं तो सबको गाड़ने के बाद भी रहूंगा। तो ब्रह्म में तो कई पैदा हो के गड़ जाते, लेकिन ब्रह्म सुकरात ब्रह्म रूप में है, सर्वत्र है, अभी भी स्मृति है। आदत सुकरात को मिटा नहीं सके, जहर दिया, मृत्यु दंड दिया, फिर भी सुकरात मरे तो नहीं, अभी भी आदर से समझदारों के दिल दिमाग में है, उनके वाचा में है। तो जीवन जीने की तरकीब टॉलस्टॉय को भी बहुत बड़ी थी, सुकरात को। ये तत्व चिंतक पुरुष हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने अहंकार को पोषने की जगह पे तो सारी दुनिया परेशान है। अहंकार को विलय करने की जगह पे जो चले वो महापुरुष हो गए। मेरे गुरुजी का एक सेवक था, वीरभान सागर उसका नाम था। तो उसको गुरुजी खुले आम खड़ा करके उठ बैठ कराते, खास सेवक था। गुरुजी उन पर मेहरबान प्रसन्न भी उतने ही रहते थे। तो एक दिन बोला कि साईं हमारी कोई गलती तो ऐसी होती नहीं, होती भी है गलती समझो, तो दिन भर आपकी सेवा में रहता हूँ, अलग से समझा दिया करो ना। लोगों के सामने उठ बैठ कर आते हो, गालियां देते हो, हमारी भी तो कोई इज्जत है। वो मुंह लग गया था, थोड़ा क्या खूब लग गया था। तो बोला हमारी भी कोई इज्जत है, हमारा भी कुछ ख्याल करो। अरे बोले थे वाह वाही लोगों के बीच मिलती है तो बूंदना भरता है अहम, तो लोगों के बीच ही भरता है, अकेले में कहूंगा तो कैसे मिटेगा। बोलो बाहर से लग रहे हैं कड़क, लेकिन अंदर से कितनी कृपा। बापूजी के लिए बड़ी प्रीति थी, सेवा खोज लेता था, ये उसमें सद्गुण भी भारी था। और हमको बराबर मजा चखाने का भी सद्गुण भारी था। उसको डर था कहीं ये आगे ना आ जाए। फिर भी गुरु का द्वार हम नहीं छोड़े तो हमको तो फायदा हो गया। तो ईश्वर प्राप्ति के रास्ते जितना भी विघ्न, बाधा, दुख, कष्ट, जितना भी विघ्न, बाधा, दुख, कष्ट, मुसीबत आ जाए, लेकिन उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का पक्का हो तो दुख बाधा नहीं टिक सकता। जिनका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का नहीं है, थोड़ी असुविधा है तो बोले मैं तो घर चला जाऊंगा, मैं तो घर में जाके साधना करूंगा। मतलब अहम सजाने आए, अहम मिटाने नहीं आए, इच्छा मिटाने नहीं आए, इच्छा पूर्ति करने आए। ऐसे लोग आश्रम में नहीं टिक सकते। इससे तो घर क्या बुरा था, टाइम से खाना मिल जाता था। अरे बंधु राजा भरत चक्रवर्ती राज छोड़कर भिक्षा करते थे,
टाइम से खाना खाओ और मरो, घर में रहो। इधर जितनी सुविधा है उतनी घर वालों को भी नहीं होगी। दिन में 1-2 बार सत्संग संध्या, ऐसा घर में 4 दिन जाते ही डाउन हो जाएंगे। इधर जो माहौल बनता है वैसा घर में थोड़ी बनता है, मन का बुद्धि का। तो फिर भी किसी को घर जाना है तो कभी की रोक टोक थोड़े है, कोई पहरेदार तो हमने रखे नहीं है। सड़कें भी खुली है, बसें भी है, पैसे भी है लोगों के पास। पहले जैसा थोड़ी है कि चलो गुरुकुल में रहे समर्पित होकर, घर जाने का विचार आए तो गधे पर बैठ के काला मुंह करके फिर जाना है, ऐसा शास्त्र किया गया है। यहाँ तो कहीं एक हाथ भगवान के तरफ, एक हाथ संसार के तरफ। गुरु हमारे बीच में झोंके खाता है। ऐसे समर्पित चले। हम समर्पित हुए थे तो हमारे से क्या क्या बीती थी, फिर भी हमारे को विचार नहीं आया कर जाए। बालकों में बालकवत, वृद्धों में वृद्धवत, मूर्खों में मूर्खवत, और धैर्यवानों में धैर्यवान, और दुख में भी धैर्यवान है। वह सदा पुण्य करता, प्रसन्न, मधुर वाणी संयुक्त, हृदय से सदा तृप्त और सर्वथा कोमल भाव, चंद्रमा की नाई शीतल और पूर्ण होता है। जैसे वसंत ऋतु के आए से रस, फूल, फल सब प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही जिसका हृदय शुद्ध हुआ है वह ज्ञानवान का बल, वीर्य और तेज, ये तीनों तत्व के साक्षात्कार से बढ़ते हैं। हे राम जी, देखो वसंत ऋतु आने से फूल, फल, रस बढ़ता है। ऐसे आत्मचिंतन से बल, तेज और आनंद बढ़ता है। आत्मदेव का जैसा प्रभाव है। वसंत ऋतु तो साल में किसी समय आती, लेकिन हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। एक फकीर बैठे थे, बोले बाबा देखो बारात जा रही है। अरे बोले वो तो जीवन में एक बार ही शादी है बेचारे की। बोले तो महाराज तुमने शादी की? बोले अरे मैंने तो इतनी शादियां कर रही। कितनी शादियां की? बोले हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी, हर रोज मुबारकबाजी है, हर रोज नई एक शादी है। बोले बाबा रोज शादी करते? बोले हाँ, हर रोज मुबारकबाजी है, हर रोज नई एक शादी है। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। जो जीवन से थके हारे मांदे और अपने नित्य स्वभाव से विमुख है और मरने वाले शरीर को मैं मानने में उलझे हुए हैं, नश्वर संसार को पकड़कर सुखी होने में उलझे हुए हैं, उनके लिए तो जीवन नीरस हो जाता है, संसार दुखालय है। लेकिन जिसको परमात्मा ज्ञान का प्रसाद मिल गया, गुरु की कृपा जिसने पचा ली, उसके लिए तो जैसे सूर्य इतना पुराना होते हुए भी सूर्य रोज नित्य नया सूर्योदय, रोज नित्य नया सूर्योदय। सूर्य तो पुराना है लेकिन रोज दिन नया उभरता है। ऐसे ही हर रोज मुबारकबाजी है, हर रोज ब्रह्म सुख की लहर है, हर रोज नई एक शादी, एक नई खुशी है, ब्रह्म सुख। शादी माना शाद आबाद रखने वाली धारा, ऐसा नहीं काम विकार में गिरने वाली शादी। तो ठीक, हर रोज नई एक शादी है, हर रोज मुबारकबाजी है। दूल्हे को तो कभी कोई मुबारक देता, हम तो जहां भी जाते हर रोज मुबारकबाजी है। कितने लोग खड़े मिलते खाली दर्शन करके मुबारक देने खुशी तक। हर रोज नई एक शादी है, हर रोज मुबारकबाजी है। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बात। एक संत ने कहा, उनका चेहरा तो मेरे सामने अभी भी दिख रहा है, शरीर नहीं उनका।
बड़े मस्त रहते थे। बोले भगवान की दो चीजें हैं, ऐसा कह दो। उन्होंने तो एकदम खुल्लम खुला, उन्होंने तो शब्द कुछ ऐसे बोल दिए। तो एक राजा को बोला, एक है अमीरी और दूसरी है फकीरी। ईश्वर ने तुमको अमीरी दी और मेरे को दी फकीरी। तू अमीरी के साधन जुटाकर खुश होने में मजदूरी कर, और मैं निष्फिकर होकर अपने आप में खुश हूं। बोले महाराज, हमारे महल के सामने पड़े थे आप रात को, नींद कैसी आई? बोले कुछ तो तेरे जैसी आई और कुछ तो बहुत बढ़िया आई। बोले मेरे जैसी? महाराज मैं तो महल में था, आप तो मंदिर के उस प्रांगण में पड़े थे लावारिस जैसे। बोले देखो, महल में सो चाहे लावारिस की नहीं सो, जब नींद आती है तो महल वाले को पता नहीं होता मैं महल में हूं, और फुटपाथ वाले को पता नहीं होता फुटपाथ। नींद में दोनों बराबर होते। तो गहरी नींद में तो तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुमसे बढ़िया। और तुम जब जगते थे तो रानी के हाड़ मांस को इधर उधर करके और अपना वीर्य नाश करके सुखी होने के लिए मजूरी करते थे। और मैं जब जगता था तो आनंदो अहम, चैतन्यो अहम, साक्षी हम, सोहम। तो तुम तो विषय विकारों में अथवा सुविधाओं के अहम में उलझ रहे थे और हम परमात्मा में सुलझ रहे थे। तो कुछ तो नींद तुम्हारे से बढ़िया करते हम लोग फकीर, और कुछ तुम्हारे जैसे करते। राजा की बुद्धि थोड़ी बहुत ठीक ठाक थी। अहंकारी राजा होता तो ये महाराज को ठीक कर दो, लेकिन समझदार राजा था तो अपनी बुद्धि को ठीक करने के रास्ते लगा। नारायण, सत्ता मिलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सत्ता मिलने के बाद सत्ता का सख्त उपयोग करें। सत्य को पाने के लिए निष्काम भाव से सत्ता का सख्त उपयोग करें। खुशामद के लिए चमचों के तरफ झुकाव, किसी से द्वेष का बदला लेने में लग जाए तो सत्ता का दुरुपयोग करने का फल भी उन सत्ताधीशों को, विचारों को, फिर भगवान करे सबका मंगल, लेकिन बहुत कष्ट रहता है। राजा की नृग राजा क्रिकेट बन गए, बोलो, कोई राजा प्रेत बन गए, कोई कुछ हो गया। इतिहास पढ़ते तो भगवान सबको सद्बुद्धि दे। 4 दिन की सत्ता में या धन में, दौलत में, जुआनी में इतराना नहीं चाहिए। नारायण नारायण नारायण, आखिर ये सब छूट जाएगा। जो नहीं छूटता उस प्रभु को प्रेम करना सीखो। जो इंद्रियों से और मन से, बुद्धि से पकड़ में आता है वो सब माया है, सब बदलने वाला है। बुद्धि के पार जो है सार्थक। मति न लखे जो मति लखे, जो बुद्धि जिसको जान नहीं सकते, बुद्धि को जो जानता है। ऐसे तक तो मेरा मन करना बहुत ऊंची साधना। शोधी ले निज घर मापे, खोज रे अपने आप में खोज। काहे को बाहर भटके, ये मिले तो सुखी हो जाऊं, वो मिले तो सुखी हो जाऊं। अरे तू नहीं है तो इन कई वस्तुओं की क्या कीमत है? इनको तो पता नहीं। ठीक है, कर लिया, आके अपने आप में तृप्त। नारायण नारायण, सतृप्तो भवति, अपने आप में, अंतरात्मा में सुखी रहना सीखो। चीजों वस्तुओं की बाहुलता की गुलामी मत करो। कम है, ज्यादा है, ठीक है, पसार हो रहा है, सब नाश की तरफ जा रहा है, सब बीत रहा है समय के प्रवाह में। शनिचर का ग्रह 88 करोड़ माइल दूर क्या क्या बताते बेचारे। फलाना ग्रह ये 1 सेकंड में 260 किलोमीटर घूमता है। वो दूरबीन दिखाने वाले आए, बताए ये ग्रह ऐसा है,
सब घूम रहे, 9 ग्रह घूम रहे, लेकिन कभी टकराते नहीं। कैसी व्यवस्था उस चैतन्य की, कितना अनुशासन है उसका। सूर्य भी घूम रहा, पृथ्वी भी घूम रही, 9 ग्रह घूम रहे, और भी सब घुमैया है, फिर भी कैसा तालबद्धता है, कैसी उसकी लीला है। वाह प्रभु, इसको बोलते हैं अविकम्प योग। बैठे ध्यान समाधि शांति, तब ध्यान योग, और खुली आंख तो भगवान की लीला, और काम काज में भी भगवान की सत्ता, इसको बोलते अविकम्प योग। मैं 2 घंटे तो ध्यान में बैठ सकता हूँ, फिर मन कंट्रोल में नहीं रहता, तो 2 घंटे बैठ सकता है। खाक बैठा तो मैं, और 2 घंटे बैठा तो कभी कम बैठेगा तो दुखी होगा, बुढ़ापा भी आएगा। मैं कौन हूं? बैठा तो शरीर बैठा, अच्छा है, लेकिन ज्ञान का भी आश्रय लो। बीमारी हो, हाय हाय करते हो, तब भी कोई ऐसी जगह है जहां ना बीमारी है ना हाय हाय है, उस ज्ञान में हो। अभिकंप योग, जैसे ग्वाल गोपी, गोपी, गो माना इंद्रिया, इंद्रियों के द्वारा भी रस पिए वो गोपी। जहां देखे साधु भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन दिन अधिक चली। जहां जहां डोलू, जहां जहां खाऊं, जहां जहां जाऊं, सब ईश्वरी है, आनंद। ईश्वर की ऐसी स्मृति, ईश्वर का ऐसा ज्ञान पालो। अविकम्प योग। बोले महाराज तुम दुखी नहीं होते? बोले दुख आता है। तुम सुखी नहीं होते? बोले सुख आता है। तो महाराज फिर आप सुखी नहीं होते? बोले नहीं, हम डूबते नहीं उसमें। दुखी नहीं होते? बोले डूबते वो दुखी होते, वो आता है, पसार हो जाए। समुद्र की तरंग आए, अच्छी आए तो उसी में भी नहीं डूबते, गंदी आए उसी में भी नहीं डूबते, किनारे मजा लेते। कितना सरल ज्ञान। ईश्वर प्राप्ति कोई कठिन थोड़ी है, लेकिन उसकी भूख नहीं इसलिए कठिन लग रही। नश्वर संसार की ऐसी बेवकूफी घुस गई है कि संसार ऐसा करूं ऐसा, वो संसार का करने से मिलता है नहीं तो समझते यहाँ भी कुछ करेंगे तभी पाएंगे। अरे करेंगे तो कभी कभी ऐसा है, न करने में आ जाओ और ऐस को देखो, बड़ा सरल है, मौज ही मौज। छल कपट, ये वो गाना बजाना, टीवी, फास्ट फूड, इससे बुद्धि बहुत नीचा। भूख ही मर गई ईश्वर प्राप्ति, इसलिए सुना अनसुना हो जाता है। तड़प होती तो इतना सत्संग से तो 10 बार साक्षात्कार हो जाए, एक बार कहे को 10 बार हो जाए। कितने दिन से सुन रहे, फिर भी जैसे मरुभूमि में हरियाली नहीं होती, फिर भी दबादब बरसात पड़ती तो हो जाती है, ऐसे सत्संग की दबादब है। इसलिए हजारों लाखों लोगों को कुछ तो हरा भरा हृदय लगता है। जो सत्संगी नहीं है उनकी अपेक्षा सत्संगियों का हृदय तो हरा भरा ही है। भले साक्षात्कार की ऊंचाई तक नहीं पहुंचे, फिर भी सामान्य व्यक्ति जैसे दुखों की चोटें तो नहीं लगती सत्संगी होने के बाद, दीक्षा लेने के बाद। इतनी सुख की लोलुपता नहीं है, कितनी ऊंची बात है। लोग जहां पच मर रहे हैं वहां दीक्षा और सत्संग वाले मौज मार रहे हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि है। ओ नारायण नारायण। तो पूरा करो भाई साहब। हे राम जी, जो ज्ञानवान पुरुष है वे सदा परम समाधि में स्थित रहते हैं, उनको उत्थान कदापि नहीं होता। वे व्यवहार करते दिखते हैं परंतु व्यवहार से सर्वथा रहित होते हैं। इसी का नाम परम समाधि है। जिस आनंद के ओर ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि सभी ज्ञानवानों की वृत्ति दौड़ती है, वही आत्मानंद पद है। हे राम जी, जिस पुरुष को शांत शीतल स्थान प्राप्त हुआ है, वह फिर ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप नहीं चाहता कि मरुस्थल में दौड़े,
वैसे ही ज्ञानवान की वृत्ति अन्य किसी आनंद की ओर नहीं जाती। हे मुनीश्वर, मैंने तो ऐसा निश्चय किया है कि तृष्णा का सा ताप कोई नहीं और अतृष्णा की सी शांति कोई नहीं। यदि कोई पुरुष परम ऐश्वर्य को प्राप्त हुआ हो, तृष्णा बड़ा दुख देती है। यह खपे खपे खपे, तृष्णा जैसा कहीं ताप नहीं है। और तृष्णा रहित वाला जितना कोई शांति सुख नहीं। संसार चित्त में है, मन में है। मैं इसको जानने वाला संसार से न्यारा, अपने ओम स्वरूप आत्मा में प्यारा। ऐसा अभ्यास करने से आत्मा में स्थिति जल्दी हो जाएगी। ओम ओम माना संसार मुझ में नहीं है, पुण्य पाप मुझ में नहीं है, बीमारी शरीर में, पुण्य पाप मन में, मैं परमात्मा में, परमात्मा मुझ में। ओम 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 नारायण नारायण नारायण। आत्मा से विमुख होकर मन इंद्रियों में देखता है तो संसार दिखता है, और आत्मा के सन्मुख होकर देखे तो संसार है ही नहीं। गहरी नींद में संसार कहाँ रहता है, दुख चिंता शोक कहाँ रहता है, लेकिन वहां अज्ञता रहती है। ज्ञान में अज्ञता मिट जाती है, जान रहे निसंकल्प दशा। एक विचार उठा, दूसरा उठने को है, उसके बीच की अवस्था वही परमेश्वर सत्ता है, निसंकल्प। श्वास गया तो ठंडा, बाहर आए तो गर्म, गया और आया बीच की अवस्था उसी सच्चिदानंद की, उसी का ओम नाम, अंतर्यामी नाम। इतना सरल है, लेकिन बुद्धि संसार में उलझ गई और संसार की बातों से भर गई, इसीलिए परमात्मा कठिन हो गई। नहीं तो परमात्मा पहले भी है, बीच में भी है, बाद में भी है। बुद्धि के निर्णय के पहले परमात्मा, निर्णय के समय परमात्मा, निर्णय के बाद, परिणाम के बाद भी परमात्मा। ऐसा आत्मदेव भगवान है कि नहीं संदेह हो सकता है, लेकिन मैं हूं कि नहीं संदेह होता है क्या? जो सदा हूं, बीमार हूं, तंदुरुस्त हूं, माई हूं, भाई हूं। ये माई भाई बीमारी तंदुरुस्ती कल्पना है, मैं हूं जो है उसी में जो वो सदा शांति है। बनना नहीं, बनाना नहीं, बस जो है ऐसे का वैसा। हे राम जी, संवित रूप आलय सा स्थिर स्थान है, उसी में स्थित हो रहो। जैसे पक्षी सब ओर से संकल्पों को त्याग कर आलय में जब स्थित होता है तब सुख पाता है, वैसे ही जब तुम सब कल्पनाओं को त्याग कर अंतर्मुख संबित में स्थित होगे, तब राग द्वेष रूपी कोई भी द्वंद न रहे। अंतर्मुख में, अंतर संबित में स्थित होगे तो राग द्वेष मल नहीं तो राग द्वेष का मल आखिरी तक साधक को तंग करता है, मनुष्य को। सारा संसार राग द्वेष से ही खींचा जा रहा। राग होता है उधर खींचता है, झुकता है, द्वेष होता है उधर भिड़ता है। राग भी खपाता है, द्वेष भी खपाता है, सर्वनाश कर देते हैं राग द्वेष। ओम ओम ओम। जिस वस्तु में राग हो उसका बहुजन हिताय दान कर, सत्योपयोग। जिससे द्वेष हो उसे प्रयत्न पूर्वक माफी मांग। जिससे द्वेष करता हूं उसके गहरे में तो तू है महाराज, तुझसे ईश्वर से ही द्वेष हो रहा है महाराज, माफी कर। साधना करनी है तो रामकृष्ण गंदी बस्ती में जाते, शौचालय सफा करते। बोले ठाकुर तुम ब्राह्मण ये क्या करते? बोले अहंकार है ना, मैं ब्राह्मण ठाकुर। गांधी जी भी देखो, उसका मतलब आप लोग चले जाओ शौचालय साफ करने, कहने का मतलब है जहां भी अहंकार द्वेष
आसक्ति उसको उखाड़ के ओ नारायण नारायण। आसक्ति मेरी है ये मत सोचो, दोष मुझ में है ये मत सोचो, दोष मन में है, शरीर में है, आसक्ति भी। और गुण गुण के भगवान के, सद्गुण सत स्वरूप के, मैं सत स्वरूप का हूं, ये सद्गुण भी उसी के। सद्गुण मेरे में ये भी अहंकार आ जाएगा, दोष मेरे में ये भी अहंकार गहरे कर देगा। मेरे में तो तू है, तुझ में मैं हूं। तरंग में पानी, पानी में तरंग। ओम ओम नारायण हरि हरि ओम। सतत ब्रह्माकार, सतत भगवताकार वृत्ति कैसे रहे, ये रोज सीखते, रोज करते। अभी भगवताकार वृत्ति हुई, इसका चलते फिरते अभ्यास करो। हरि नारायण गोविंद भगवान ओम ओम, भगवताकार वृत्ति हो गई। शांताकार वृत्ति, चुप। वृत्ति को देखने वाला मैं वृत्तियों से भी न्यारा, अपने आप का प्यार, बस हो गया ब्रह्म ज्ञान।